ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। श्री पाटेश्वर धाम के इस हरे भरे वातावरण से प्रतिदिन एक सुंदर सी चर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। पाटेश्वर धाम के बारे में कुछ हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ संस्मरण, कुछ यादें, कुछ उस समय की बातें जिस समय को हमने देखा नहीं है, केवल हमने सुना है कुछ बुजुर्गों से। पाटेश्वर बाबा के उस दिव्य रूप को जो गांव-गांव में भ्रमण करते हुए लोगों को चेतावनी दिया करते थे, आने वाले संकट से लोगों को वो सचेत किया करते थे। समय बदलता है, वही संत रूप में आज गुरुदेव की वाणी के रूप में जन जन को चेतना प्रदान कर रहे हैं। श्री जामरी पाटेश्वर धाम या जामरी पाटेश्वर बाबा एक मनुष्य के द्वारा रचित संकल्पना या घटना या इतिहास नहीं है। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह एक दैवी योजना का अंग है। यह एक वर्तमान समय में इस युग में एक परिवर्तन के कार्य के लिए प्रकट हुआ इतिहास है। जरूरत है हृदय से सोचने की, हृदय से ग्रहण करने की, हृदय से सुनने की। यह हृदय की वस्तु है, तर्क की वस्तु नहीं है। वैसे भी कहा गया कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करहि शुभ जानी। यदि आप सच्चे मन से गुरु मानते हैं तो उस गुरु की बात को बिना विचारे विश्वास पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, हृदय से ग्रहण करना चाहिए। एक दिव्य वाणी का प्रसारण गो भक्तमाल कथा के माध्यम से हो रहा है। आइए हम थोड़ी गो कथा का श्रवण करते हैं, फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक रचना हमें बहुत अच्छी लगी। वे कहते हैं, बहुत अच्छी रचना गाय के संबंध में। दांतों तले तृण दबा कर, दीन गायें कह रही। दांतों तले तृण दबा कर, दीन गायें कह रही। हम पशु तथा तुम हो मनुज, पर योग्य क्या तुमको यही। हम पशु तथा तुम मनुज हो, तुम हो मनुज, पर योग्य क्या तुमको यही। क्या गाय पूछ रही है? हमने तुम्हें माँ की तरह, हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया। हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध
देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया। देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया। जारी रहा क्रम यदि यहाँ, जारी रहा क्रम यदि यहाँ, यों ही हमारे ह्रास का, तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का। तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का। जो तनिक हरियाली रही, जो तनिक हरियाली रही, वह भी न रहने पाएगी। जो तनिक हरियाली रही, वह भी न रहने पाएगी। यह स्वर्ण भारत भूमि बस मरघट में ही बन जाएगी। यह स्वर्ण भारत भूमि बस मरघट में ही बन जाएगी। इस सारी धरती को श्मशान बनाने से यदि रोकना है तो सबको निश्चय करना होगा गाय की सुरक्षा का। महाराज, बहुत से लोग ऐसे हैं, बुरा ना माने, जो अमुक दल के, अमुक पार्टी के, अमुक समाज के होकर भी अपने को हिंदू और धर्मात्मा कहलाकर भी इस भयंकर दुष्कृत्य में लिप्त हैं। अब नाम लेने से ठीक नहीं होगा। बढ़िया सुंदर देखने में लगता है, इनसे बड़ा धर्मात्मा कौन होगा। और वे इस धंधे में, गो तस्करी के धंधे में लिप्त हैं। हम बोल रहे हैं कसाईयों को पीछे मारना, ऐसे लोगों को पहले मारो। किसी जाति के हो, किसी स्वरूप में हो, अपने कितने निकट पता चल जाए, नेता हो, अभिनेता हो, समाज के बड़े लोग हों, उनको मत छोड़ो। नारायण, भगवान के चरणों में प्रार्थना है हम सब गो रक्षा और गो सेवा का व्रत लें। इन्हीं शब्दों के साथ समय संपन्न हो रहा है, कथा का विराम करते हैं। आगे के चरित्रों का हम कल स्मरण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद जय।
एक बार सभी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर अभिवादन। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। परम पूज्य गौ माता, परम पूज्य व्यासपीठ, श्रीमद जगत गुरु पंचम दिवस श्री पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ धरा धाम में हम सभी गोभक्तमाल कथा का श्रवण कर रहे थे और आज महाराज श्री ने एक ऐसी क्रांति का आवाहन किया है आप सभी से। मैं कई बार कहता हूं, केवल कहता नहीं करता हूं आप सबके साथ। हर गांव में धार्मिक संगठन बनाने से धर्म नहीं बचेगा, धर्म के लिए संगठित होने से धर्म बचेगा। बहुत सारे संगठन होने पर भी हमारा संगठन टूट रहा है। आश्चर्य होता है बंधुओं माताओं, गांव में गायत्री परिवार, कबीरपंथ, सतनाम समाज, शैव वैष्णव, गांव में रामायण मंडलियां। महाराज श्री पूरे भारत में कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां इतनी रामायण मंडली हो जितनी रामायण मंडली छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज्यादा रामायण मंडली, हर गांव में रामायण मंडली, एक गांव में 4-5 रामायण मंडली, सबके पास वाद्य यंत्र, टीकाकार, सब कुछ। लेकिन इसके बाद भी दुर्भाग्य नहीं है, जिस भगवान राम ने गौ माता की रक्षा के लिए जन्म लिया हो, उस भगवान राम के रामायण गाने वाली मंडलियां हर गांव में जहां हो, उस गांव छत्तीसगढ़ के उन गांवों से गौ माता मेरी मां तस्करों के हाथ जाती है और उसको रोकने के लिए मंडली के लोग आगे नहीं आते। अरे सोचो, तुम गायत्री परिवार के हो, पतंजलि योग पीठ के हो, साधक परिवार के हो, तुम राम उपासक हो, कृष्ण उपासक हो, तुम साईं के भक्त हो, तुम जो भी हो, भागवत सुनने वाले हो, रामायण पढ़ने वाले हो, गांव में इतने धर्म को मानने वाले लोग और एक 2 कौड़ी का कोचिया दलाल व्यापारी हमारी मां के गले में रस्सी बांधकर बीच गली से घसीटते ले जाता है और उसकी आवाज गांव वालों के कान में नहीं जाती। 4 डंडे लगाकर अपनी गौ माता को नहीं छुड़ा सकते। तो जब गाय की आवाज तुम्हारे कान में नहीं गई तो तुम्हारी आवाज भगवान के कान में कभी जाने वाली नहीं है। संकल्प बहुत सुदृढ़ होगा। पूज्य महाराज श्री का संबल हमें मिल गया है। अब महाराज श्री ने तो मुझे सर्टिफिकेट दे दिया है, अभी तक तो मैं बागी था। महाराज श्री ने कह दिया ये तो जे मोहि मारा ते मोहि मारे वाले हैं, तो अब तो मामला पक्का ही हो गया है। वैसे भी आज तक इन भुजाओं से, इन हाथों से कितने लोगों के हाथ पैर तोड़े हैं मुझे याद नहीं है। मैं इसे हिंसा मानता ही नहीं। महाराज श्री मेरी गौ माता को गर्म पानी से नहलाया जाता है, 100 सेंटीग्रेड गर्म पानी। संभवतः महाराज श्री भारत का पहला साधु हूं। 127 कत्ल खानों पे मैं अंदर जाके देख के आया हूं गौ माता की दुर्दशा। वही पीड़ा, वही वेदना है। मेरी गौ माता गर्म पानी से नहलाई जाती है। मेरे रामपुर छुरिया क्षेत्र के लोग बैठे होंगे, रामतराई वाले, याद करो उन 17 दलालों को जब हमने पकड़ा था, भरी जून के महीने में गर्म रेत में 2 घंटे दबा के रखा था उनको, जब तक चमड़ी ना झुलस गई। कोई कहे हिंसा तो है हिंसा, जिससे टकराना हो टकराएंगे, लेकिन अपनी गौ माता को बचाएंगे। ये हमारा प्रण है, ये संकल्प है। और जो कहते हैं पुलिस मिली हुई है दलालों से, अरे जब गाय का दूध पीने वाले तुम खुद दलालों से मिले हुए हो तो पुलिस को क्यों दोष देते हो? तुम खुद किसान दलाल व्यापारियों से मिले हुए हो, तुम अपनी मां को बेचते हो, शर्म आनी चाहिए। मेरी मां भगवती कोई गाली दे, मेरी दुर्गा को कोई गाली दे, मेरी काली को कोई गाली दे, मेरे सरस्वती को गाली दे, मैं सुनूंगा। और मेरी मां को कोई हत्या करने ले जाए, तुम सुनते नहीं, चुपचाप देखते हो कायरों की तरह। वही कायरता त्यागना है। ये महाभारत के मैदान में जो गीता का ज्ञान स्वयं वासुदेव स्वरूप महाराज श्री बता रहे हैं, जागो कायरता छोड़ो, उठो। मां मनुष्मर युद्ध च, संत कह रहे हैं युद्ध करो।
मैं तुम्हारे साथ हूं। आज पूरे प्रदेश को खुले दिल से निमंत्रण दिया हूं, गौ माता की रक्षा के लिए आगे आओ। सामने कार्यालय है, 5 फोटो लेके आ रहे हो, तत्काल पशु कल्याण अधिकारी का कार्ड बना के दे रहा हूं, 25,000 रुपए की बीमा दे रहा हूं आपको। कोई भी पुलिस वाला गौ हत्या में लिप्त हो, गौ तस्करी में लिप्त हो, नाम बस बता दो पाटेश्वर धाम को, उसकी नौकरी चली जाएगी, इसकी गारंटी दे रहा हूं। मुख्यमंत्री भी नहीं कहेगा। इतने बड़े संबल के बाद भी गौ माता की रक्षा नहीं कर रहे हो तो तुम पुरुषार्थी नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो। मुझे पता ही, बहुत से मेरे गौ भक्त बैठे हैं। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन हमें वो ताकत, वो शक्ति, संबल प्रदान कर रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे। आज इस मंच पर आप सबने जो विराट रूप दर्शन दिया है, मुझे पता है कि कल और परसों 2 दिन की कथा में भी आप सभी इसी तरह आएंगे। यह गौ भक्तमाल कथा के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं। जो आप देख रहे हैं वो आप लोगों के सहयोग से है। जो सहयोग दिए हैं उनका भी धन्यवाद, नहीं दिए उनका भी धन्यवाद। और सभी को आमंत्रण दूंगा कि इस गंगा में स्नान करने जरूर आए। सबको बहुत बहुत निमंत्रण है। अभी हम सभी साथ ही हमारे महाराज श्री अभी जान ही रहे हैं छत्तीसगढ़ से, 2 दिन के बाद विदाई नहीं है। 6, 7, 8 3 दिन धमतरी में, धर्मतराई में श्री गौ कथामृत, त्रिदिवसीय गौ कथामृत महोत्सव होगा। धमतरी में भी हम सब आमंत्रित रहेंगे। तत्पश्चात महाराज श्री 9, 10, 11 फरवरी मोहगांव, रैतापारा, पंडरिया, वहां विराजेंगे। आप सभी ये सब कार्यक्रम में भाग लेंगे। हम आप सभी लोगों को आह्वान करते हैं, पूज्य महाराज श्री जिस उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ की माटी को धन्य करने आए हैं, हमें तो यही लगता है कि महाराज श्री नहीं आए हैं, महाराज श्री के रूप में कहीं ना कहीं हमारी वेदना पर मरहम लगाने हमारे गोविंद ही चले आए हैं। गौ माता की रक्षा के लिए हमको सहारा देने मेरे गोपाल आए हैं। और ऐसे ग्वारी, ऐसे गोपाल, ऐसे गोविंद के प्रतिनिधि महाराज श्री का आप सभी हृदय से, केवल ताली और जुबान, हृदय से अभिवादन करो उनके वाणी का। वही तो संत चाहते हैं। आइएगा, हम सभी आरती की ओर चलें। श्री गो भक्तमाल आरती, तत्पश्चात गो माता की आरती। माताएं दीप प्रज्वलित कर लें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाथ जोड़कर आरती गाएं प्रेम और श्रद्धा के साथ। सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, गाय भक्त सुर नर मुनि, युग युग गाय भक्त चरितामृत पीजे। गो भक्तमाल आरती की, गाय पुकार सुनत हरियाते, गोविंद पद सुरभीते पाते। गोवर्धन की पूजा की, गो भक्तमाल आरती की। स्वसादित्य रुद्रों की माता, अमृत नाभि वसु दुहिता ख्याता। सर्वदेवमयी पूजा की, जय गो भक्तमाल आरती। गो शिव नील वृषभ सुत जाए, पशुपति वृषभ ध्वज कहलाए। वृषभ धर्म आराधन की, गो भक्तमाल आरती की। कृष्ण अंग सुर भी प्रगटाई, पंथी गाय थी रोदरी जाए। गो नवरात्रि महोत्सव कीजे, गो भक्तमाल आरती। जगदाधार भूमि गो माता, पंच यज्ञ अरुहव्य प्रदाता। सात्विक बुद्धि स्वास्थ्य सुख लीजे, गो भक्तमाल आरती कीजे। हरिमुखी गोइस सुहाई, गाय भक्ति हरि के मन भाई। वही भक्ति
प्रभु हमको दीजिए गोवत्समान आरती गाय सुखी तो राष्ट्र बचेगा सुख समृद्धि सौभाग्य जगेगा वंदे गो मातर सबकी है गोवत्समान आरती आरती गौ महतारी की जगत के पालनहारी की आरती गो महतारी की जगत के पालनहारी की आरती गौ महतारी की जगत के पालनहारी की आरती गो महतारी की जगत के पालनहारी आरती गौ महतारी की जगत के पालनहारी की आरती गो महतारी की जगत के पालनहारी की तू ही है धेनु माता तुम्ही हो कामधेनु माता सकल सुख सुविधा की दाता सकल सुख सुविधा की दाता कि तुझ में जगदम्बा का वास तुझ में जगदम्बा का वास करे तू सब रोगों का नाश करे तू सब रोगों का नाश न जाने भूख न जाने प्यास नेह बरसाने वाली की जगत के पालनहारी की आरती गौ महतारी की जगत के पालनहारी की गो महतारी की जगत के पालनहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि वृतमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः जानामि पूजनमहं नहि शास्त्रसिद्धं शक्तिस्तुते परिचिता मम सर्वतश्च पुष्पाञ्जलिर्जननि ते चरणारविन्दे सन्दीयते परिगृहाण विसृज्य दोषान् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरी मंत्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि श्रीसुरभ्यै नमो नमः जगदम्बिकायै नमो नमः। कहते हैं महर्षि विश्वामित्र जंगल में रहते थे। जंगल में रहकर तपस्या किया करते थे, साधना किया करते थे। त्रेता युग में भी उनके साधना पे विघ्न करने वाले आए। उसी विघ्न के कारण विश्वामित्र जी मैं जाचन आये नृपतोहि राम लक्ष्मण को मांगने गए। आज यदि समाज के बीच में संत जा करके और उनके पौरुष का मांग कर रहा है, उनकी तरुणाई का मांग कर रहा है, उनके उस भव्यता का, उस आध्यात्मिकता का मांग कर रहा है कि आइए समाज के संवरण के लिए, धर्म के जागरण के लिए आपके उस आध्यात्मिक गुणों की हमको आवश्यकता है जो आपके भीतर परमात्मा ने दिया हुआ है। यही समय है कि उसका आप सदुपयोग कर सकते हैं, तो क्या गलत है। दशरथ जी ने भी पुत्र मोह में पड़ करके पुत्र देने से मना किया, लेकिन वशिष्ठ ने समझाया। आज यदि संत आपका समय मांगता है, आपका साधन मांगता है समाज देश धर्म की रक्षा के लिए, तो सहज जब दशरथ के मन में मोह आ सकता है तो आपके हमारे मन में मोह आना स्वाभाविक है। लेकिन जब वहाँ पर कोई सद्गुरु की वाणी हमको मिले और हमारी आत्मा कहे कि ये सत्य है, हमें इसमें समय साधन तन मन धन दे के जुटना चाहिए, तब कहीं जाके वो भ्रम दूर होता है। पाटेश्वर धाम के द्वारा भी आपकी उसी ऊर्जा की मांग की जा रही है, आपके उसी आध्यात्मिक शक्ति की मांग की जा रही है जिसके द्वारा आने वाले समय का कल्याण होगा। ये विश्वामित्र की तरह जांच रहे हैं, मांग रहे हैं। आइए संतों की इस याचना को समझें, पाटेश्वर धाम के इस उद्देश्य को समझें।
बाबा जी की पाती में आप प्रतिदिन इसी तरह जुड़ें, आध्यात्मिक कथा का आनंद लें और हम भी आपके साथ इन दिव्य वातावरण में प्रतिदिन जुड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।